हेलो जी फ्रेंड्स, सो द इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स शीट इज आउट। एनटीए की अपडेट आ गई है। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्स शीट? बेसिकली जो आपने मार्क करा है, तो एनटीए आपको मौका देता है देखने के लिए कि आपने क्या मार्क करा था एंड व्हाट दे हैव रजिस्टर्ड इन देयर सर्वर्स। तो वो आपको रिस्पॉन्स शीट मिलती है। कहां मिलेगी सर? उसी वेबसाइट पे जहां आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करा था। अपनी लॉगिन डिटेल्स डालिए और रिस्पॉन्स शीट प्राप्त करें। उसको डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट आउट ले लें। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? पहली बात यार, आपका पेपर है तो आपके पास अपने पेपर में क्या करा उसका तो प्रिंट आउट बनता है। ऑल ऑफ दी अदर थिंग्स तो अगर प्रिंटर घर में नहीं है, बाहर जाके प्रिंट आउट निकलवा लो पीडीएफ लेके। दूसरा, पिछले साल कुछ केसेस ऐसे हुए थे कि पहले तो कुछ और आंसर मार्क दिख रहा था बच्चों को, जब उन्होंने अपना इनिशियल जो रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करी, और जब फाइनल आंसर की आई तो उन्हें कुछ और दिख रहा है। तो वो मैचिंग करने के लिए बहुत जरूरी है कि भाई मेरी फाइनल आंसर की में कुछ बदलाव तो नहीं कर दिया, कोई सर्वर में ग्लिच तो नहीं हो गया। तो वो भी बहुत जरूरी है। और ये बच्चों फाइनल आंसर की नहीं होती है जिसके हिसाब से आपको दिया है आपका रिस्पॉन्स शीट। इट्स अ प्रोविजनल आंसर की। अभी इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो एनटीए आपको बाद में बताएगा। और अपना कैलकुलेट कर लें स्कोर। स्कोर के लिए याद रखिएगा, एनटीए एबीसीडी आंसर्स नहीं देता है, वो रिस्पॉन्स शीट में आपको देगा कि मेरे रिस्पॉन्स का ऑप्शन आईडी क्या है सही। तो उस हिसाब से थोड़ा टाइम लगता है, मैच करिएगा उसे। और एक आगे बढ़ने से पहले हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमें गूगल फॉर्म में, हमने एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, अपना जो रिस्पॉन्स शीट आया है वो प्लीज अपलोड करें। उससे क्या फायदा होगा? उससे हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक बना पाएंगे, उससे हम डिटेल्ड एनालिसिस कर पाएंगे, और वही एनालिसिस और वही चैप्टर वाइज पीडीएफ हम आपको तुरंत जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इट्स अप टू यू हाउ क्विकली यू अपलोड दैट सो दैट यू गेट इट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो स्कोर कहां से कैलकुलेट करना है? एनटीए की रिस्पॉन्स की के साथ कोई इंस्टीट्यूट भी डालेंगे, पर वो नहीं, क्योंकि कैलकुलेट तो देखो एनटीए अपने रिस्पॉन्स की के साथ करेगा ना, किसी इंस्टीट्यूट के हिसाब से नहीं करेगा। अच्छा, क्या सर एरर है, बोनस है, उनका क्या करें? सर ये तो बोनस होगा, मैं तो +4 कर रहा हूं। अभी नहीं करना है तुम्हें +4। बोनस के लिए मैं अप्लाई करूं, मैं आंसर को चैलेंज करूं, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि एक भी बच्चा अगर क्वेश्चन को चैलेंज करता है और अगर वो गलत, मतलब देयर इज सम रेक्टिफिकेशन टू बी डन अकॉर्डिंग टू एनटीए, तो वो सब बच्चों को मिलता है, चाहे आपने उसको चैलेंज करा या नहीं करा। ऐसा नहीं है कि आप चैलेंज नहीं कर रहे तो आपको, अगर वो क्वेश्चन का आंसर की चेंज हुआ है तो आपका तो पुराना ही चलेगा, आपको भी मार्क्स मिलेंगे, ड्रॉप हो या चेंज हो। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी ये काम करते हैं जहां पर उन्हें बोनस और उसकी पता होता है। तुम्हें अब कमेंट क्या करना है? जब तुम एक बार ये सारा एकत्रित कर लोगे डेटा, अपनी शिफ्ट लिखोगे, अपना स्कोर लिखोगे, कितने सिली मिस्टेक करे, तो सिली मिस्टेक तो हमारे होते हैं सर, वो लिखोगे। और लिखोगे अब मेरा अप्रैल का क्या टारगेट स्कोर है, मैं किसके लिए पढ़ रहा हूं, क्या अचीव करना चाहता हूं, क्या पढ़ना चाहता हूं, वो लिखना जरूरी है। ये बच्चों याद दिलाना अपने आप को बार बार बहुत जरूरी है। आगे क्या, मैं आगे किसके लिए मेहनत कर रहा हूं। और अगर आप कंफ्यूज हो तो बच्चों जेई एडवांस, जेई मेंस और बिटसेट तीनों के कोर्सेज, मोस्ट स्ट्रक्चर्ड, मोस्ट रेलेवेंट, टू दी पॉइंट, प्रिसाइज क्रैश कोर्सेज। इफ यूर, आपको अगर 1% भी लगता है ना यार मैं भटक जाता हूं, मुझे सही दिशा नहीं मिल रही कि मुझे कितना पढ़ना है, क्या करना है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने, कौन से वीडियो देखने हैं, दीज कोर्सेज आर मेड फॉर दीज पर्पसेस, कि लास्ट के समय में, कम समय में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जाए। ऑल लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, और हमें करना क्या है बच्चों? रीस्टार्ट। तो कमेंट जब करोगे वो 3 पॉइंटर्स, तुम्हारा स्कोर, तुम्हारी मिस्टेक्स, तुम्हारा टारगेट स्कोर, उसके नीचे हैशटैग रीस्टार्ट करके खत्म करना है। बिकॉज अभी तो कई बच्चों को शायद पेपर ने फोड़ दिया होगा। अप्रैल में हम सब क्या करने वाले हैं? पेपर फोड़ने वाले हैं। सो दैट्स द स्पिरिट। विद दिस कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग द प्रोसेस एंड डू नॉट बी वरीड सर मेरा तो खराब हो गया, मैं पढ़ के गया था। कई बार बहुत अच्छी अच्छी चीजें बहुत खराब दिशा में चली जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस दिशा को ही अपना रास्ता बना लें। चेंज द ट्रैक्स। खराब हो गया, आगे बढ़िए, अगले टारगेट की तरफ तैयारी करते हैं। तो हैशटैग रीस्टार्ट करके इसको खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस। पेपर फोड़ना है।